हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल नॉलेज। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थान एवं मुहाना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पहले ये जान लीजिए ना कि नदियों के उद्गम स्थान का मतलब होता है कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो उससे कहते हैं उद्गम स्थल। और जहाँ जाकर नदियाँ गिरती हैं, मतलब जहाँ उस नदी का अंत हो जाता है और किसी दूसरे नदी से मिलकर या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो उससे कहते हैं मुहाना। तो आप लोग ये समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं वन लाइनर के रूप में। दोस्तों आप लोग याद कर लिए होंगे, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर याद नहीं होगा ना तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा का पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है अरब सागर में। मुहाना मतलब कि जाकर कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और मुहाना कौन सा है? तो मुहाना मतलब कि कहाँ जाकर यह गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी है गुजरात राज्य में। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इस पर बनाया गया है बांध सरदार सरोवर बांध। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मुलताई। मुलताई कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में मुलताई स्थित है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है खंभात की खाड़ी में। तो खंभात की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहाना के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा यमुनेत्री ग्लेशियर। और इसका मुहाना कहाँ होगा? तो मुहाना होगा गंगा नदी। तो मुहाना होगा गंगा नदी। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है यमुना नदी। इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखिएगा एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ ना वो सभी परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया होता है, वही बताता हूँ। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो नैनीताल के निकट। रामगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो नैनीताल के निकट। और मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है गंगा नदी, अर्थात ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी। लेकिन दोस्तों इसका आप लोग केवल इतना याद रखिएगा ना कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह है नैनीताल के निकट से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में हम लोग याद करेंगे कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थान है नेपाल। गंडक के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है गंडक नदी? तो नेपाल से आ रहा है। इसका मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी में इसका मुहाना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थान है सप्तकोशिकी। सप्तकोशी कहाँ है? तो यह नेपाल में। तो कोसी नदी का उद्गम स्थान है सप्तकोशिकी नेपाल। और मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है गंगा नदी। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहू नदी का चीन का शोक कहा जाता है। और चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है यांगत्से नदी। और एशिया का भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है यांगत्से नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सोन नदी। सोन नदी कहाँ स्थित है? तो सोन नदी स्थित है मतलब सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी। और कहाँ इसका मुहाना है? तो मुहाना है गंगा नदी में। सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी और मुहाना है गंगा नदी। 9 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है उद्गम स्थान है इसका मानसरोवर झील। और मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरने जाती है ना ब्रह्मपुत्र नदी, और गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये दोनों जब नदी जहाँ मिलती है ना वहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। जिस डेल्टा का क्या नाम है? तो उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं महानदी। महानदी मतलब कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो सिहवा है, सिवहा। और ये सिवहा कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। मुहाना इसके कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है नासिक के निकट। और मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है नासिक के निकट और मुहाना है बंगाल की खाड़ी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है केरकारा, मतलब काकरा केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर और मुहाना है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी मुहाना है गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का, यही तो मिलकर सबसे बड़ा सेंचुरी अर्थात डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। 14 नंबर क्वेश्चन है चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो ये होता है जानापाव पहाड़ी से। और यह किस नदी में जाकर मिलती है? तो यमुना नदी में जाकर मिलती है चंबल नदी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह है बारालाचा दर्रा। चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो बारालाचा दर्रा है। और मुहाना कहाँ है? तो सिंधु नदी में इसका मुहाना है, जाकर के गिरती है सिंधु नदी में। 16 नंबर क्वेश्चन है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान है शेषनाग झील और मुहाना कहाँ है? तो चिनाब झील चिनाब नदी, सॉरी झील मैंने बोल दिया, चिनाब नदी इसका मुहाना है। तो झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी का। और चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी है यमुना नदी का। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है गंगा नदी का। तो दोस्तों गंगा नदी में जब यमुना नदी जाकर मिलती है ना, तो ये बहुत सारी नदियों की छोटी छोटी टुकड़ों को मतलब कि अपने में मिलाकर यमुना नदी ले जाकर फिर गंगा में मिला देती हैं। तो इसीलिए गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, मतलब लंबी नदी कहलाती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है रावी नदी। तो रावी नदी हड़प्पा स्थल में, मतलब हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित था? तो हड़प्पा स्थित था रावी नदी किनारे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा के रूप में बता दिया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है रावी नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। और इसका मुहाना कहाँ है? तो चिनाब नदी में इसका मुहाना है। और कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये महाबलेश्वर है। और मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी है। कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी। 19 नंबर क्वेश्चन है नूली नदी। नूली नदी का उद्गम स्थान है नाग पहाड़ और मुहाना कहाँ है? कच्छ किरण मुहाना है। दोस्तों इसका लूनी नदी फेमस नाम है, आप लोग उसको याद रखिएगा, लूनी नदी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा और मुहाना कहाँ है? तो सतलज नदी है। ब्यास नदी का मुहाना है सतलज नदी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह है मानसरोवर झील और मुहाना कहाँ है? तो चिनाब नदी में ये जाकर गिरती है। सतलज नदी चिनाब नदी में जाकर गिरती है। 22 नंबर क्वेश्चन नील नदी। तो नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील मतलब विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। और मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है भूमध्य सागर। तो इसका भूमध्य सागर मुहाना हो जाएगा। और नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अमेजना नदी, मतलब कि अमेजन की नदी है, अमेजन नदी। तो उद्गम स्थान कौन सा है? तो लाइगो बिलफेरो और मुहाना कहाँ है? तो ये अटलांटिका में स्थित है मुहाना इसका। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है हांगहो नदी। हांगहो नदी चीन की शोक नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसका उद्गम स्थान है क्यूनलुन पर्वत और मुहाना कहाँ है? तो चिहिल खाड़ी। मुहाना इसका चिहिल खाड़ी, ये चीन का नाम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी है, उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत डेन्यूब नदी का मतलब उद्गम स्थान है। और मुहाना कहाँ है? तो काला सागर में स्थित है। डेन्यूब नदी का मुहाना है काला सागर में। बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो बोल्गा नदी का उद्गम स्थान है सनडाई पठार। बोल्गा नदी का उद्गम स्थान है सनडाई पठार। मुहाना कहाँ है? तो कैस्पियन सागर, मुहाना है कैस्पियन सागर में। 27 नंबर क्वेश्चन है यांगसी नदी। यांगसी नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत का पठार, मुहाना है चीन की सागर। यांगसी नदी चीन में मतलब कि बहती है। और यह कहाँ, मतलब कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चीन की भी सबसे बड़ी नदी है। अब भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, बड़ी नहीं होगा, लंबी नदी होगा। कांगो नदी के बारे में जानते हैं। तो कांगो नदी का उद्गम स्थान है लुआ लया और मुहाना कहाँ है? तो अटलांटिका में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। कांगो नदी कहाँ है? तो कांगो नदी स्थित है, उद्गम स्थान है लुआ लया में और मुहाना कहाँ है? अटलांटिक में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।